अरे दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ कुछ हो गया? हाँ दादी माँ, क्या हुआ? गणेश भैया, क्या हुआ माँ को? माँ जल्दी चलिए, डॉक्टर से देखो ना क्या हो गया माँ को। एक सेकंड। माँ, फिक्र करने की कोई बात नहीं, बस टेंशन की वजह से दादी जी को थोड़ा सा हाई ब्लड प्रेशर हो गया। क्या हुआ? Nothing to worry about. She okay? Yep. दादी माँ, दादी माँ, आंखें खोलिए दादी माँ। दादी माँ, मैं यश, आंखें खोलिए। सब ठीक हो जाएगा दादी माँ, सब ठीक हो जाएगा, चिंता ना कीजिए। मुझे पता है मुझे क्या करना है। यश, 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 सुनो, यश, बेटा, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना। ये तुम्हारे फ्यूचर और तुम्हारे करियर का सवाल है। ऐसा कोई कदम नहीं उठाने के बाद में पछताना पड़ेगा। I know that. I know what is best for us. I'll do that. दादी जी गिर गई हैं और वो बेहोश हैं। अगर हम आपने दरवाजा नहीं खोला तो शायद आप दादी जी को खो बैठेंगे दद्दू। रत्ना जी, रत्ना जी, कैसी हैं आप? चोट तो नहीं लगी ना? चक्कर तो आपको आना ही था, कुछ खाया नहीं ना आपने? वो भी मेरी वजह से। क्या किया आपने? शर्मिंदा कर दिया ना मुझे। सब बच्चों के बीच में मैं गुनाहगार हो गया ना? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं ठीक हूँ। क्या ठीक है? चेहरा देखा आपने? कैसे मुरझा गया है? का चेहरा भी तो कैसा सूखा। अरे बच्चों, अपनी दादी के लिए कुछ खाने पीने के लिए लेके आओ। आज मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा आपको। क्यों शर्मिंदा कर रहे हो बच्चों के सामने? नहीं, यही तो प्यार है। इतने वर्षों तुम रूठती रही, मैं मनाता रहा, और मैं रूठता रहा तो आप मनाती रही। ये सिलसिला तो
चलता है। आप जानती है ना मैंने ऐसा क्यों किया, है ना? अच्छा पहले कुछ खा लो, फिर बाद में बात। बेटे लो लो लो। आपने भी तो हाँ पिया। अच्छा थोड़ा और थोड़ा। बच्चों तुम समझते होगे कि मैं जिद्दी हूं, मैं हठी हूं, मैं हड़ियल हूं। ऐसा नहीं है बच्चों। संगीत से मुझे प्यार है, और जितना प्यार है उससे कहीं अधिक नफरत है मुझे। उसका एक कारण आप सब जानते हैं कि हमारा मुन्ना कुछ दिन पहले घर लौटा। उसके आने की खुशी में हमने एक स्वागत समारोह का आयोजन किया था। उसमें एक बंजारा नाई थी, बड़ा अच्छा नृत्य किया उसने, बहुत अच्छा गाया, सबका मन मोह लिया, सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। एक पल के लिए मान लो अगर हमारा यश उस बंजारन का दीवाना हो जाता तो उसके नृत्य और संगीत में खो जाए तो क्या होगा? वो अपनी सुध खो देगा। हर पल हर घड़ी उसका नृत्य, उसका संगीत उसकी आंखों में डोलेगा। बंजारन के पायल की झंकार और उसके गीत यश के कानों में गूंजते और वो महलों का सुख छोड़ के रेगिस्तान की खाक छानता। हमारे हाथ क्या रह जाता? सिर्फ रेत। और यश कहीं खो जाता। लेकिन पिताजी आप ये सब क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ यश के साथ हुआ नहीं है, लेकिन यश के दद्दू के साथ ऐसा हुआ है। वर्षों पहले एक ऐसा ही यश था, ऐसे ही बंजारन आई थी जिसने अपने रूप से, अपने संगीत से, अपने नृत्य से मोह लिया। उसमें ऐसे हो गए, भूल गए कि वो किसी के पिता, भूल गए कि वो किसी के पति हैं। मैं अपनी मां को किसके अमर उन हाथों में कैसे पढ़ूं? कि हमारे घर के किसी भी सदस्य का कोई वास्ता नहीं होगा। आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन बीते हुए कल को आज तक क्यों मिला रहे हैं? यहाँ तक यश का सवाल है, इसे मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। यश ये घर छोड़कर या अपनी मंजिल को छोड़कर कहीं और नहीं भटकेगा। कोई इंसान ऐसा कुछ नहीं करता, उसके हालात उसे करवा देते हैं। दादाजी गुस्ताखी माफ, लेकिन क्या ये जरूरी है जो हमारे परदादा ने किया वही यश करेगा? दादाजी अगर हमारे बुजुर्गों में से कोई डॉक्टर हो, उनके हाथों से गलती से कोई मरीज मर जाता, तो आप क्या मुझे डॉक्टर बनने से रोकते? नहीं ना दादाजी, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने जो कहना था कह दिया, मेरा फैसला अटल है।
पिताजी, यश ने संगीत में डिग्री हासिल की है। संगीत उसका जीवन है। वो संगीत में तपस्या कर रहा है, कुछ करना चाहता है। संगीत उसका जीवन है। उसे ऐसा करने से नहीं रोक सकते और आप उसे नहीं रोकेंगे। घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा। जी नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। यश मेरा बेटा है। आप उसके सपने नहीं तोड़ेंगे। यश जिंदगी है। यश अपने सपने हैं। आप जिंदगी उसे अपने तरीके से जिएंगे। मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। नहीं करने दूंगा। नहीं करने दूंगा। अगर आप चाहते हैं ना कि मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊं, कुछ देर के लिए आप सब मुझे दादी माँ और दत्तू के साथ अकेले छोड़ दीजिए प्लीज। यश, प्लीज डैड, प्लीज। दद्दू, दद्दू, मैंने आपकी सारी बातें सुनी और समझी भी। दद्दू, मैं जानता हूं आपको मेरे भविष्य की बहुत चिंता है। आप ये नहीं चाहते कि जिंदगी में मुझे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो। लेकिन दद्दू, आदमी गलतियां करके सीखता है ताकि वो उन्हें कभी भी ना दोहराए। दद्दू, आप एक मिनट सोचिए। बचपन से आज तक, दद्दू, बचपन से आज तक मैंने कोई भी ऐसा काम किया है जिससे आपके दिल को दुख पहुंचा हो? या कोई भी ऐसा काम जिससे आपको मेरी वजह से शर्मिंदा होना पड़ा हो? नहीं ना दद्दू। फिर आज आपने ये कैसे सोच लिया कि आपका मुन्ना यश ये गलत काम करेगा? तो आप जानते हैं संगीत गलत नहीं है। तो आप तो क्या, दुनिया का कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि संगीत गलत है। मैं जानता हूं कई लोग संगीत में भटक जाते हैं, लेकिन दद्दू, संगीत ने तो मुझे संभाला है। संगीत मेरी सांस है दद्दू, मेरी नस नस में बह रहा है दद्दू, मेरी रूह है, मेरा सब कुछ है संगीत। दद्दू, संगीत को तो भगवान का दर्जा दिया ना। बस दद्दू, संगीत मेरा भगवान है। दद्दू, मैंने जिंदगी में सिर्फ दो चीजों को चाहा, एक संगीत और दूसरे आप। आप जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर है, लेकिन फैसला करने से पहले एक बार आप ये जरूर सोच लेना कि दद्दू, बचपन से आज तक मुझे हर चीज दी है। जो कुछ भी मैंने आपसे मांगा है, आपने मुझे सब कुछ दिया है। तो संगीत मेरी जिंदगी है। आपसे सिर्फ अपनी जिंदगी मांग रहा हूं। यश,
मगर तुम्हारी रगों में मेरे खानदान का खून दौड़ रहा है। तुम्हें संगीत के बारे में तुम्हें भूलना होगा कि तुमने स्वरों की साधना की थी, सरगम के उतार चढ़ाव देखे थे, क्योंकि इस खानदान को एक सुर में बांधने के लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। यश, क्या बात है दद्दू को? यश, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुमने कोई फैसला लिया? यश, तुमने अपने करियर के बारे में कोई गलत फैसला तो नहीं किया? इस जवाब दो। यश, यश, यश मुझे तो बताओ ना क्या हुआ? यश, कम से कम मुझे तो बता। यश सुनो डैड, क्या हुआ यश? क्या हुआ देवर जी? कुछ नहीं यश, कुछ नहीं भैया। मैं अब कभी नहीं गाऊंगा। क्या? म्यूजिक इज आउट ऑफ माई लाइफ। But how? What? This is wrong. तुम ऐसा नहीं कर सकते। इतने सालों की मेहनत, तुम्हारा करियर, तुम एक पल में नहीं छोड़ सकते। तुम्हारे एम एंड एम्बिशन हमारे साथ जुड़े हैं, हम लोगों के साथ। ऐसा डिसीजन लेने से पहले तुमको यह सोचना चाहिए था। भैया क्या कर सकता था मैं? क्या करता? दादाजी ने 3 दिन से मौन व्रत रखा हुआ है। उन्होंने कुछ खाया है, न पिया है, न किसी से बात करते हैं। Can't seem like that. I just can't. आप इस घर का माहौल देख रहे हैं ना? हर पल खुशियां होती थी, आज ऐसा सन्नाटा छाया हुआ है। So suffocating है। क्या मैं विदेश से ये सब देखने के लिए आया था, इसलिए लौटा था? दद्दू, मैं उनको ऐसे नहीं देख सकता। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई यहाँ दुखी हो। पर देवर जी, आपने बहुत जल्दबाजी की। थोड़े और दिन रुक जाते तो हम सब मिलकर दादाजी का दिल जीत सकते थे, उनको मना सकते थे। आपको तो पता है ना, दादाजी का दिल मोम की तरह है, वो मान जाते। भाभी, मैं अपने स्वार्थ के लिए दद्दू का दिल तो नहीं दुखा सकता ना। बचपन से सिखाया गया ना कि बड़ों का आदर करो, उनका सम्मान करो, वो जो भी कहें वही करो, है ना? लेकिन बड़ों का भी कुछ कर्तव्य है। दादाजी बच्चों की तरह नाराज हो गए, ना कुछ सुनते हैं ना समझते हैं। Why don't you act a little mature? हाँ? दादाजी के लिए तुम अपने सपने नहीं तोड़ सकते। भैया, मुझे अपने सपनों के टूटने का गम नहीं है। मुझे तो उसके सपनों के टूटने की फिक्र है जिसने वो सपने मेरी नजर से देखे थे। जानते हो भैया, जब सपने टूटते हैं ना तो आवाज नहीं आती, बिल्कुल आवाज नहीं आती। वो देख, टूटता तारा, कहना, वो देख ना, टूटता तारा। माई कहती थी, टूटते तारे को देखे जो कुछ मांगो वो मिल जावे है, चाहे वो सपना ही क्यों ना हो। सपना देखना छोड़ दे कस्तूरी, हकीकत में आई जा। ये तारे सपने पूरे करने लगे ना
तो यह आकाश खाली हो जाएगा। कस्तूरी, जिस रास्ते पे तू जा रही है ना, वो रास्ता तुझे कठे नहीं ले जाएगा। तू क्या सोचे, तुम हम सबको छोड़ के बंबई जाएगी, बहुत बड़ी कलाकारा बनेगी, पैसे कमाएगी, शोहरत कमाएगी, नाम कमाएगी। वो कहीं बोले स्टार बनेगी तू, स्टार है? इसको याद रख जाए, हम सबका साथ छोड़कर तुझे कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ नहीं। सब कुछ होते हुए भी तेरे पास कुछ नहीं होगा। भीड़ तो होगी, लेकिन अकेली होगी तो अकेली, क्योंकि तेरे पास भंवर जैसा साथी नहीं होगा जो तारे हर सुख में, दुख में, हर वक्त में तेरे साथ खड़ा होगा। पहचान, अपने आप को पहचान। हम बंजारे हैं, हम अपनी माटी के लोग हैं, अपनी दुनिया में रहते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, खुश रहते हैं। कस्तूरी, जो ऊपर वाले की मेहरबानी हो और दुनिया में एक चाहने वाला हो तो जिंदगी कट जाती है। एक बात और गांठ बांध दे, जाने वाले कभी लौट के नहीं आते। सारी हकीकत भंवर सिंह है।